नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं प्रोमिनेंट वैलीज इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यार आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। प्रोमिनेंट वैलीज इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां। तो वैली होती क्या है, सबसे पहले आपने यहां पर जानना है। अ वैली इज अ लो एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, टाइपिकली विद अ रिवर रनिंग थ्रू इट। तो घाटी जो है एक निचला क्षेत्र होता है जो या तो पहाड़ियों के, ठीक है, चोटियों के बीच में होगा या फिर पर्वतों के बीच में ये स्थित होगा, जिसमें कि कोई नदी जो है वो बहती हो। सम ऑफ इंपॉर्टेंट वैलीज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर गिवन बिलो। तो कुछ जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो आपके सामने मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सतलुज वैली की, यानी सतलुज घाटी के बारे में जानने वाले हैं। अ लॉन्ग वैली हैज बीन फॉर्म्ड बाय सतलुज रिवर फ्रॉम शिपकी टू बिलासपुर। तो ये जो सतलुज वैली है, ये सतलुज नदी के द्वारा जो है इस घाटी का निर्माण किया गया है। ये काफी लंबी घाटी है जो कि शिपकी से बिलासपुर तक फैली हुई है, ठीक है। तो द रिवर एंटर्स इंडियन टेरिटरी नियर शिपकी। तो ये हम सभी को पता है, जो सतलुज नदी है वो इंडियन टेरिटरी में जो है शिपकी से एंटर करती है, यानी हिमाचल प्रदेश में भी ये शिपकी से, जो शिपकी दर्रा है वहां से ये प्रवेश करती है। दिस रिवर हैज कट अक्रॉस द धौलाधार, पीर पंजाल, मेन हिमालयस एंड जास्कर रेंजेस। तो ये जो नदी है ये धौलाधार को, पीर पंजाल को और मुख्य हिमालय को और झांसकर पर्वत श्रृंखला को जो है ये काटती हुई आगे निकलती है। द टाउन ऑफ बिलासपुर, रामपुर एंड भाभा आर लोकेटेड अलोंग द सतलुज रिवर इन दिस वैली। तो अगर हम बात करें तो इस नदी के किनारे कुछ कस्बे बसे हुए हैं या शहर बसे हुए हैं। बिलासपुर है, रामपुर बुशहर है, भाभा है, ठीक है। तो ये सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कियारदुन वैली की, यानी इसको पोंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कियारदुन और पोंटा वैली के नाम से इसको जाना जाता है। सॉरी। दिस वैली इज लोकेटेड इन द मारकंडा एंड धारटी रेंजेस। तो अगर बात करें इस घाटी की, तो ये जो घाटी है ये मारकंडा और धारटी श्रृंखला में स्थित है। मारकंडा की पूर्वी ढलान पर जो ये स्थित है। रिवर यमुना सेपरेटेड फ्रॉम देहरादून। जो यमुना नदी है वो इसको देहरादून से अलग करती है। अ वेरी लार्ज पार्ट मोस्टली प्लेन ऑफ दिस वैली लाइज इन सिसगिरी। तो इसका जो बड़ा भाग है, ठीक है, काफी बड़ा, जो बहुत बड़ा भाग जो है, जो कि मोस्टली कैसा है, प्लेन है, ठीक है, सीधा है, समतल है। ये इस वैली का जो भाग है ये सिसगिरी में पड़ता है, ठीक है। सिसगिरी मतलब गिरी आर, ठीक है, सिसगिरी। ये जो गिरी नदी है ये सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो गिरी नदी है, उस गिरी के पार वाला जो हिस्सा होता है उसको ट्रांसगिरी कहते हैं, और जो आर वाला हिस्सा है उसको सिसगिरी कहते हैं, ठीक है। तो सिसगिरी में इस घाटी का कियारदुन घाटी या पोंटा घाटी का ज्यादा जो हिस्सा वो पड़ता है, ठीक है। दिस वैली इज वाटर्ड बाय गिरी एंड बाटा। इस घाटी की अगर हम बात करें तो गिरी और बाटा दो नदियां हैं, इससे सिंचित होता है इसका एरिया। टिल अ सेंचुरी बैक दिस वैली वाज अ डेंस फॉरेस्ट इनहेबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर हम 100 साल पहले की अगर बात करें या शताब्दी पहले हम अगर बात करें, तो इस जो घाटी का जो एरिया था या ये जो घाटी थी, इसमें बहुत घना जंगल था, ठीक है, और जंगली जानवर जो है इसमें आवास करते थे, इनहेबिटेड थे, ठीक है। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा शमशेर प्रकाश दैट पीपल सेटल इन इट। तो ये समय था राजा शमशेर प्रकाश का, जब यहां पर लोग आकर बस गए थे, या शमशेर प्रकाश ने जो है यहां पर लोगों को बसाया था, ये भी हम कह सकते हैं। टू फेमस रिलीजियस प्लेसेस इन दिस वैली आर सिख गुरुद्वारा एट पोंटा साहिब एंड अ राम टेम्पल। तो यहां पर दो धार्मिक स्थल है, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध है। तो एक तो है सिख गुरुद्वारा जो कि पोंटा साहिब में है, और दूसरा है राम टेम्पल, ठीक है, यानी भगवान राम का मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुल्लू वैली की। कुल्लू वैली की अगर बात करें, दिस वैली इज कॉल्ड एज वैली ऑफ द गॉड फॉर्म्ड बाय रिवर ब्यास।
तो इस घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, जो कि ब्यास नदी के द्वारा इस घाटी का जो है निर्माण किया गया है। दिस इज अ ब्रॉड ओपन वैली सैंडविच्ड बिटवीन द पीर पंजाल, लोअर हिमालयज एंड ग्रेट हिमालय रेंजेस। तो अगर बात करें इस घाटी की, तो ये खुली घाटी है, ठीक है, चौड़ी या खुली घाटी है, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और लोअर हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये स्थित है। इट इज 75 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2 to 4 किलोमीटर वाइड एंड एंड्स नियर रोहतांग पास। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें 75 किलोमीटर के करीब जो है ये लंबी है, और 2 से 4 किलोमीटर जो है ये चौड़ी है, और ये जो है रोहतांग पास, ठीक है, यानी रोहतांग दर्रे के पास जो है ये समाप्त होती है। दिस वैली इज बिलीव टू बी अ वास्ट लेक वंस। तो ये माना जाता है, ये विश्वास है कि इस घाटी में जो है पहले एक बहुत बड़ी झील थी। मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस वैली आर नगर कैसल, नेहरू कुंड, रोरिक आर्ट गैलरी, हिडिंबा टेम्पल, मनु टेम्पल एंड द हॉट वाटर स्प्रिंग। तो यहाँ के जो मुख्य आकर्षक जो क्षेत्र है, ठीक है, या आकर्षण जो है यहाँ इस घाटी के मुख्य आकर्षण है नगर कैसल, ठीक है, नगर का किला हो गया आपका, नेहरू कुंड हो गया, रोरिक आर्ट गैलरी होगी यहाँ पर, हिडिंबा टेम्पल है, मनु टेम्पल है, और कुछ यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं। अदर वैलीज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें कि कौन सी दूसरी घाटियां पड़ती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो है सिराज वैली एंड पार्वती वैली, ठीक है। कांगड़ा वैली की बात करते हैं। दिस इज अ दून टाइप वैली लोकेटेड बिटवीन धौलाधार रेंज इन द नॉर्थ एंड शिवालिक रेंज इन द साउथ। तो ये दून तरह की वैली है। दून वैली क्या होती है, जिस घाटी में छोटे छोटे पर्वत वगैरह हो, ठीक है। तो ये जो स्थित है ये है धौलाधार रेंज जो कि उत्तर में है, ठीक है, और शिवालिक रेंज जो कि इसके साउथ में पड़ता है, ठीक है, उसके बीच में ये स्थित है। इट स्टार्ट नियर मंडी एंड एक्सटेंड अप टू शाहपुर नियर पठानकोट। तो ये मंडी जिले के नजदीक से शुरू होती है और ये शाहपुर तक फैली हुई है, जो कि पठानकोट में पड़ता है या उसके नजदीक पड़ता है, ठीक है। सी बार्नेस रोट अबाउट दिस वैली, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। तो कैप्टन बर्नेस थे, उन्होंने क्या लिखा है इस घाटी के बारे में कि नो सीनरी, ठीक है, कि कोई और दृश्य, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में कोई और दृश्य ऐसा नहीं है। कैसा? सब्लाइम एंड डिलाइटफुल, मतलब इतना अद्भुत और मनमोहक या आनंदमयी, कि कोई भी ऐसी सीनरी जो इतनी अद्भुत और आनंदमयी प्रस्तुति जो है वो नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये कहा था इसके बारे में, इस घाटी के बारे में, कांगड़ा वैली के बारे में कैप्टन बार्नेस ने। दिस वैली वाज वंस द अबोर्ड ऑफ द आइस एज मैन एज हैज बीन एविडेंस्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ सेवरल पैलियोलिथिक हैंड टूल्स इन द एरिया। तो ये माना जाता है कि जो ये घाटी थी, कभी ये मतलब हिम युग के आदमी जो है यहाँ पर निवास करते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, या डिस्कवरी हुई है कुछ पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल के हैंड टूल्स की, जो हाथ के उपकरण जो बनाए हुए हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पर डिस्कवरी हुई है। तो ये माना जाता है। इंपॉर्टेंट टाउन इन दिस वैली आर बैजनाथ, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, नूरपुर, शाहपुर। तो यहाँ पर जो कुछ प्रमुख कस्बे हैं, बैजनाथ है, पालमपुर है, धर्मशाला, कांगड़ा, नूरपुर, शाहपुर, ठीक है। तो ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है। फेमस अट्रैक्शन ऑफ दिस वैली इज शोभा सिंह आर्ट गैलरी, जो कि अंद्रेठा में है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आकर्षक, ठीक है, आकर्षण है, जैसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी होगी जो कि अंद्रेठा में पड़ती है, ठीक है। शिव टेम्पल है यहाँ पर बैजनाथ में। तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल मैक्लोडगंज, ठीक है, जो निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय है मैक्लोडगंज में, ठीक है, वो हो गया। चामुंडा मंदिर हो गया, ब्रजेश्वरी मंदिर हो गया, और तपोवन संदीपनी हिमालय। ये जो है कुछ यहाँ पर मुख्य आकर्षक केंद्र है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बड़ा बंगाल वैली की, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। इट लाइज बिटवीन द धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस एडजॉइनिंग टू कांगड़ा वैलीज। अगर इस घाटी की हम बात करें, बड़ा बंगाल घाटी की, तो ये जो है कांगड़ा के साथ लगती है, ठीक है, जो कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। रिवर रावी राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस वैली। तो अगर हम बात करें रावी नदी की, तो इस घाटी की जो स्लोप है, ढलान है, वहां से रिवर रावी का जो है उद्गम होता है, ठीक है।
चंबा वैली की बात करें, इसको रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये। दिस वैली इज ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। तो इस घाटी को दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स मेडिसिनल हर्ब्स एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। तो अगर इस घाटी की बात करें हम, तो ये औषधीय जो हर्ब्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, पौधे, उसके लिए और कई तरह के फ्लावर्स के लिए ये क्या है, मशहूर है, ठीक है, फेमस है। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट इन दिस वैली आर चंबा, डलहौजी, खजियार एंड भरमौर। तो अगर हम बात करें महत्वपूर्ण यहाँ पर कोई कुछ सेटलमेंट है, ठीक है, तो वो है चंबा यहाँ पर, ठीक है, डलहौजी हो गया, खजियार हो गया और भरमौर हो गया। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स है। द पीपल हु इनहेबिट दिस वैली आर कॉल्ड चंबियाल। सॉरी। तो लोग जो यहां पर निवास करते हैं उनको चंबियाल कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखना चंबा के चंबियाल। नेक्स्ट बात करते हैं पांगी वैली की, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। दिस वैली इज एडजॉइनिंग टू द चंबा वैली एक्सटेंडिंग अलोंग विद द चिनाब रिवर कट थ्रू द पीर पंजाल एंड ऑफशूट्स ऑफ द मेन हिमालयन रेंज। इस घाटी की अगर बात करें तो ये भी चंबा वैली के साथ लगती है, ठीक है, इससे पहले हमने बात किया था, चंबा वैली को रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ ये लगती है और ये फैली हुई है चिनाब नदी के साथ, ठीक है, चिनाब नदी के साथ ये जो है फैली हुई है। कट थ्रू द पीर पंजाल एंड ऑफशूट ऑफ द मेन हिमालय। तो पीर पंजाल और जो मेन हिमालयन रेंज है उसको काटती है ये, ठीक है, चिनाब नदी। दिस इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय। अगर हम बात करें तो ये काफी पिछड़ा, ठीक है, रिमोटेस्ट एरिया है और ये जो आपका पश्चिमी हिमालय है वहां पर स्थित एक बहुत ही मनमोहक या ब्यूटीफुल ट्रैक्ट है, ठीक है, या घाटी है। नेक्स्ट बात करते हैं मंकी वैली की, ये भी चंबा जिले में है। मंकी वैली यानी बंदर घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। दिस वैली इज इन भरमौर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो ये भरमौर में पड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट के ये घाटी। इन द पास्ट पिलग्रिम्स यूज टू क्रॉस दिस वैली टू रीच मणि महेश कैलाश। तो अगर बात करें हम कुछ बीते दिनों की, अगर हम बात करें जो पिलग्रिम्स होते थे, ठीक है, श्रद्धालु होते थे, वो मणि महेश कैलाश पहुंचने के लिए जो है इस घाटी को पार करते थे, ठीक है। इट वॉज सो टफ टू क्रॉस दैट पीपल यूज टू क्रॉल लाइक अ मंकी इन दिस स्ट्रेच एंड हेंस केम टू बी नोन एज बंदर घाटी और मंकी वैली, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था, जब इस घाटी को लोग क्रॉस करते थे इतना मुश्किल होता था, ठीक है, टफ होता था उनके लिए इस घाटी को क्रॉस करना, कि लोग जो है बंदर की तरह, ठीक है, रेंगते हुए जो है इस घाटी को पार करते थे। इसीलिए इस घाटी को बंदर घाटी और मंकी घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रा वैली की। चंद्रा वैली जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दिस वैली इज ऑल्सो नोन एज रंगोली विच इज फॉर्म्ड बाय रिवर चंद्रा। तो ये याद रखना है कि इस घाटी को रंगोली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रा नदी के निर्माण से बनी है। खोकसर इज द फर्स्ट विलेज इन दिस वैली। तो खोकसर जो है इस घाटी का पहला गांव है, ठीक है, तो याद रखना है। भागा वैली की बात करें तो ये भी लाहौल स्पीति में है। दिस वैली इज ऑल्सो नोन एज गारा और पूनम, पूनम या पूनन ये भी लिखा होता है बुक में, विच इज फॉर्म्ड बाय रिवर भागा। तो इस घाटी को गारा या फिर पूनान या पूनाम घाटी भी कहते हैं। ये जो है भागा नदी के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है यार स्लाइड बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रभागा वैली और पटन वैली। ये भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। दिस वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्चार्ड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर। तो अगर हम चंद्रा भागा घाटी की बात करें या फिर इसको पटन वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पटन घाटी। तो ये जो वैली है इसको लाहौल स्पीति का ऑर्चार्ड यानी बाग बगीचा या फिर ग्रेनरी इसको कहा जाता है। ग्रेनरी मतलब अन्न भंडार, जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है, अनाज को स्टोर किया जाता है। तो ग्रेनरी भी कहा जाता है किसके, लाहौल स्पीति का। और ये बनती है चंद्रा और भागा रिवर के संगम से, ठीक है। हमने पढ़ा था कि चंद्रा नदी और भागा नदी मिलकर जो है चिनाब नदी का निर्माण करती है तांडी नामक स्थान पर, ठीक है, तो ये याद रखना है। लाहौल वैली की बात करें, ठीक है, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड मेन हिमालयन रेंजेस। तो अगर इसकी बात करें हम लाहौल वैली की, लाहौल घाटी की, तो ये जो घाटी है ये पीर पंजाल
पीर पंजाल के उत्तर में और मेन हिमालयन रेंजेस के बीच में ये स्थित है। इट इज मेड अप ऑफ रिवर चंद्रा एंड भागा टिल तांडी एंड चिनाव फ्रॉम तांडी टू उदयपुर। तो ये जो है चंद्रा और भागा नदी के संगम से इस घाटी का निर्माण हुआ है। मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। तांडी नामक जगह पर जो है ये मिलती है, ठीक है। वहां से ये जो है चिनाव नदी का निर्माण करती है। जब दो नदियां तांडी में मिलती है तो वहां से चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो तांडी से लेकर उदयपुर तक जो है ये घाटी फैली हुई है। कौन सी? लाहौल घाटी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीति घाटी की, ठीक है। दिस वैली इज फॉर्म्ड बाय रिवर स्पीति एंड इज सिचुएटेड बिटवीन द मेन हिमालयन एंड झांसकर रेंजेस। तो ये जो घाटी है ये स्पीति नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये जो घाटी है झांसकर रेंज और मुख्य हिमालय के बीच में स्थित है। काजा टाउन इज सिचुएटेड इन दिस वैली। तो काजा जो गांव है या कस्बा है वो इस घाटी में स्थित है, स्पीति घाटी में। तो स्पीति घाटी के बारे में एक और चीज बता दूं, ये सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है स्पीति, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग इन हिज नोवेल किम डिस्क्राइब स्पीति एज वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड एंड अ प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। तो रुडयार्ड किपलिंग थे, ठीक है। उन्होंने अपने एक उपन्यास किम में लिखा है कि जो स्पीति है, स्पीति के बारे में, कि भाई ये जो है एक वर्ल्ड है, संसार है, ठीक है। एक संसार के अंदर संसार, ठीक है ना, मतलब संसार के अंदर एक संसार मान लो आप, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड जो है ये कहा है किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी नोवेल में, जो कि है किम। और या फिर क्या बोला है? प्लेस वेयर द गॉड लिव्स, ऐसा स्थान जहां पर भगवान या देवता वास करते हैं, ठीक है। लिंगटी वैली की बात करें तो ये भी लाहौल स्पीति में है। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न स्पीति एंड इज अ लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम एंड इज द लॉन्गेस्ट यानी 60 किलोमीटर एंड लार्जेस्ट साइड वैली ऑफ स्पीति। तो अगर बात करें हम लिंगती वैली की या लिंगती घाटी की, तो ये स्पीति के पूरी स्पीति के साथ इसकी सीमा लगती है। और ये जो है एक लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम, मतलब जीवित भूवैज्ञानिक संग्रहालय इसको बोला गया है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें 60 किलोमीटर है और लार्जेस्ट है ये, ठीक है। सबसे बड़ी है स्पीति घाटी की ये घाटी, ठीक है। कौन सी? लिंगती वैली। इट इज फेमस फॉर शेल एंड फॉसिल इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री डेटिंग बैक 250 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें 250 मिलियन ईयर पहले के यहाँ पर जो है शेल यानी यहाँ पर आपके शेल, ठीक है ना, पत्थर के टुकड़े या शेल जिसको बोलते हैं, और जीवाश्म जो है यहाँ पर पाए गए हैं या इसके लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं मुलंग वैली की। ये भी लाहौल स्पीति में है मुलंग वैली। दिस वैली लाइज टू द ईस्ट ऑफ बारालाचा पास बिटवीन द चंद्रा एंड स्पीति रिवर ड्रेनेज बेसिन। इस घाटी की अगर बात करें मुलंग घाटी की तो ये बारालाचा पास के पूर्व में, ठीक है, और चंद्रा और स्पीति मतलब ये जो घाटी है ये बारालाचा पास के पूर्व में और जो आपकी चंद्रा एंड स्पीति रिवर है उसके ड्रेनेज बेसिन पर, ठीक है, उसके बीच में ये स्थित है। आगे बात करते हैं पिन वैली की, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। दिस वैली इज फॉर्म्ड बाय रिवर पिन। तो पिन नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो कि स्पीति नदी की क्या है? एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इट हैज जैक्ड रॉक एंड फॉसिल रिच ग्रेवल बार मेक इट अ यूनिक जियोलॉजिकल लैब। तो यहाँ पर क्या है? जैक्ड रॉक मिलते हैं यहाँ पे, मतलब खुरदरे से पत्थर है यहाँ पर, फॉसिल रिच ग्रेवल यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, मतलब जीवाश्म से संबंधित कुछ पत्थर वगैरह, ठीक है ना, मतलब औजार वगैरह कुछ पुराने समय के, ये सब कुछ चीजें यहाँ पर जो है वो पाई गई हैं। द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स इन दिस वैली आर पिन पार्वती जोत एंड मुड फारका रिस्पेक्टिवली। अगर हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स की बात करें पिन वैली में तो वो है आपका पिन पार्वती जोत, ठीक है। पिन पार्वती जोत अगर हाइट की बात करें 5490 मीटर, और मुड फारका जो कि सबसे लोएस्ट है 3355 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं बास्पा और सांगला वैली, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है ये, ठीक है, ये घाटी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक वैली फॉर्म्ड बाय रिवर बास्पा। तो ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक घाटी है, जो कि रिवर बास्पा के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। चितकुल की अगर बात करें हम, ठीक है, चितकुल जिसकी हाइट की बात करें 3437 मीटर है, इज द हाईएस्ट विलेज इन दिस वैली। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो गांव है चितकुल है, ठीक है, जो कि किस घाटी में पड़ता है? बास्पा घाटी या फिर सांगला घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चुंग
शिकागो, ठीक है। चुंग शिकागो पास लाइज एट द हेड ऑफ दिस वैली। अगर बात करें तो इसमें जो है चुंग शिकागो पास जो है वो स्थित है इस घाटी में। प्रोमिनेंट वेजिटेशन इन द अपर पार्ट्स ऑफ दिस वैली इज देवदार, ब्लू पाइन्स, फिर एंड सिल्वर बर्च। तो कुछ यहाँ पर मुख्य वनस्पतियां हैं, जैसे अगर बात करें हम, देवदार है, आपके पाइन्स हो गए, ठीक है, नीले पाइन्स हो गए, आपके फिर हो गए, सिल्वर, ठीक है, बर्च हो गए, ये कुछ यहाँ पर वेजिटेशन है। कामरू एंड सांगला विलेजेस आर सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर बांसपा। अगर हम कामरू की बात करें और सांगला गांव की बात करें तो ये इस बांसपा नदी के दाएं तट पर स्थित है, यानी राइट बैंक में स्थित है। अदर वैलीज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आर हांगरंग वैली, रूपा वैली, मुलगांव या फिर मुलगन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये घाटियां जो है दूसरी घाटियां जो कि किन्नौर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं बलहा वैली या सुंदरनगर वैली, ठीक है, बलहा वैली, ठीक है, इसको सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। इट इज ओपन ब्रॉड दून टाइप वैली बिटवीन एन ऑफशूट ऑफ शिमला रिज इन द नॉर्थ एंड शिवालिक हिल इन द साउथ। तो अगर हम बात करें इसकी, तो शिमला जो रिज है, ठीक है, उसके उत्तर में और शिवालिक हिल के साउथ में ये वैली जो है स्थित है। ये भी दून टाइप की वैली है, खुली दून टाइप की ये घाटी है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम गुटखर नॉर्थ टू सुंदरनगर साउथ एंड बागी ईस्ट टू गालमा वेस्ट। तो ये घाटी जो है ये गुटखर, अगर उत्तर में हम बात करें तो गुटखर से लेकर सुंदरनगर यानी जो साउथ में है, ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण में, ये उत्तर में गुटखर से सुंदरनगर जो कि साउथ में पड़ता है इसके वहां तक, और बागी जो कि इसके पूर्व में है, ठीक है, और गालमा जो कि इसके पश्चिम में, वहां तक ये फैली हुई है। सुकेती खड्ड सेपरेट्स दिस वैली रफली इनटू टू पार्ट्स। सुकेती जो खड्ड है, ठीक है, वो इस वैली को, इस घाटी को दो बराबर भागों में लगभग बांट देती है, ठीक है। इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन दिस वैली इन नवंबर 1962 टू promote mixed farming, dairying, horticulture, animal husbandry, manuring and soil conservation। तो 1962 में जो है यहाँ पर इंडो ग्रीक कृषि प्रोजेक्ट जो है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो वो स्टार्ट किया गया था, किस लिए? मिक्स फार्मिंग, ठीक है, यानी मिश्रित खेती के लिए, डेयरिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, पशुपालन के लिए, मैन्यूरिंग के लिए, ठीक है, और सॉइल कंजर्वेशन यानी आपकी मिट्टी के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट जो है 1962 में यहाँ पर चलाया गया था। अदर वैलीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट आर चौंतरा वैली, जो कि जोगिंदर नगर वैली भी इसको बोला जाता है, ठीक है, चुराहा वैली, यहाँ पर गलत है, ये चुराहा वैली हो गया, ठीक है, संधोल वैली, इमला विमला वैली ये भी है, तो ये याद रखने हैं। पबर वैली की बात करें या रोडू वैली, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। दिस वैली इज ड्रेन्ड बाय रिवर पबर विच ऑरिजिनेट फ्रॉम चंद्रनाहन लेक। तो इस घाटी को जो है पबर नदी के द्वारा सिंचा जाता है, ठीक है, जो कि कहां से निकलती है? पबर नदी चंद्रनाहन झील से। द वैली स्ट्रेच फ्रॉम हाटकोटी टू टिकरी एट द बेस ऑफ चांशल। तो चांशल चोटी है, ठीक है, तो इसके बेस में नीचे गांव पड़ता है टिकरी, और हाटकोटी तक ये जो है, टिकरी से हाटकोटी या हाटकोटी से टिकरी तक ये फैली हुई है। आंध्रा खड्ड, पेजोर एंड शिकरी स्ट्रीम्स पास थ्रू दिस वैली। तो आंध्रा खड्ड हो गया आपका, पेजोर खड्ड हो गया, या नदी, सहायक नदियां हैं ये किसकी? पबर नदी की। आंध्रा नदी होगी, पेजोर होगी और शिकरी, ठीक है, शिकरी नदी ये जो है इस घाटी में बहती है। पब्बर रिवर इज फेमस फॉर ट्रॉट फिश which was introduced in the river by Mr. Glover, a British chief conservator of forest in 1938 या फिर 39। तो पब्बर नदी जो है ट्राउट मछली के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, जिसको कि अब ट्राउट मछली की अगर बात करें हम, ट्राउट मछली की, तो मिस्टर ग्लोवर ने जो है इसको इस नदी में इंट्रोड्यूस, मतलब इस नदी में इसको डाला था, ठीक है ना, ट्राउट मछली को, जो कि कौन थे? ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब वन संरक्षक थे ब्रिटिश टाइम में, ठीक है ना। तो 1938 और 39 की बात है ये। मिस्टर ग्लोवर ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ट्रॉट फिश जो है वो पबर नदी में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है, या की थी। पब्बर वैली इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें तो पब्बर घाटी जो है उसको 5 घाटियों में या सब घाटियों में डिवाइड किया गया है। रनसार वैली, ठीक है, रनसार घाटी होगी, टिकराल वैली या नाला भी बोलते हैं, ठीक है, नाली,
ठीक है। टिकराल घाटी होगी आपकी, जिगाह वैली होगी, स्पेल वैली होगी और नावर वैली होगी। तो ये कुछ घाटियां हैं, ठीक है, जो पब्बर घाटी में पड़ती है। कुन्नीहार वैली की बात करें, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ती है। दिस वैली बिगिन फ्रॉम कुन्नीखड एंड एक्सटेंड अप टू टुकड़िया। तो ये जो घाटी है ये कुन्नीखड से इसकी शुरुआत होती है और ये टुकड़िया तक, जगह का नाम है टुकड़िया तक, वहां तक फैली हुई है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल एज ए स्टेट द वैली वाज अ पार्ट ऑफ कुन्नीहार स्टेट विद इट्स हेडक्वार्टर एट हाटकोट। ठीक है, तो जब हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं बना था, ठीक है, राज्य भी नहीं बना था, तो उससे पहले जो है ये जो आपकी कुन्नीहार जो घाटी है ये कुन्नीहार राज्य का हिस्सा थी, जिसका हेडक्वार्टर, ठीक है, कुन्नीहार राज्य का जो हेडक्वार्टर था यानी मुख्यालय था तो वो हाटकोट में था। ठीक है। अदर वैलीज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, दूसरी जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी घाटियां हैं, दून वैली, स्प्रून वैली, ठीक है, दून वैली होगी, स्प्रून वैली होगी। स्प्रून वैली जो है ये फेमस है सीरियल के, अनाज के लिए और सीजनल वेजिटेबल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दामी वैली की, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। दामी वैली, इट इज सिचुएटेड बिटवीन बांदला एंड बहादुरपुर रेंज एट एन एलिवेशन ऑफ 2500 फीट। तो अगर दामी वैली की बात करें तो ये बांदला और बहादुरपुर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बीच में ये स्थित है। और अगर हाइट की बात करें तो 2500 फुट की ऊंचाई पर ये स्थित है। स्वान वैली की बात करें, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में पड़ती है स्वान। इट इज ऑल्सो नोन एज जसवान दून वैली फॉर्म्ड बाय रिवर स्वान। तो जो आपकी ये घाटी है स्वान घाटी, ठीक है, इसको जसवान दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण किया गया है वो स्वान रिवर के द्वारा किया गया है, स्वान रिवर। ठीक है, इसको रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब दुख की नदी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफी उफान मचाती है उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रेंजेस फ्रॉम 7 to 14 किलोमीटर लॉन्ग। अगर बात करें हम इसकी तो ये 7 से 14 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये आपने यहां पर याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस एंड पासेस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।